मेदम के लिए छतरी लगाया जाए। आई एम ट्राइंग टू मेक अ पेज। Look at this भाई साहब, क्या अप्पे बनाए हैं मैंने। आई एम अ प्रो। आई एम गोइंग आउट टुडे। पता नहीं क्यों ऐसे एंग्शियस सा फील हो रहा है बहुत ज्यादा। आई एम इन ज़ारा राइट नाउ। ये मैंने किड्स सेक्शन से लिया है एंड दिस इज सो सॉफ्ट। तो गेट अ लाइफ। भाई साहब के लिए शॉपिंग बहुत ही महंगी करनी पड़ती है। दिस इज वेज सैलेड, वेज falafel salad. falafel. I got this zipper. Welcome to Uber World. यहीं से ले लो भाई। लेजिट नाव से आना पड़ेगा यहाँ पे। पूरा पानी भरा हुआ है घुटनों तक। जैसे तो हम जिम आते नहीं और आज हम ऐसे जिम आ रहे हैं जैसे पता नहीं कि कभी मिस ही ना किया हो। जिम इज डन भाई। कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है बारिश? नहीं हो रही बारिश। कहाँ हो रही है बारिश? क्या बारिश है क्या? जाओ फिर, छतरी लो। ओपन छतरी फॉर मी। अरे मत करो, मैं भीग जाऊंगी। मेदम के लिए छतरी लगाया जाए। मेदम भीग रही है। जिम से हम आ गए हैं वापस, बट आज बारिश हो रही थी तो हमारी कुक दीदी नहीं आई हैं, तो आई एम ट्राइंग टू मेक अ पेज। और हम लोग बैटर लेकर के आए थे अभी मार्केट से कल ही। और मैंने यहाँ बैटर में वेजीज डाली है। मैंने कैरेट और कॉर्न, स्वीट कॉर्न और ब्रोकली। हाँ, ब्रोकली मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैंने इसमें इनो डाल दिया और नमक डाल दिया है। और हम अप्पे पैन लेके भी आए थे, तो अभी मैं इसको बनाने वाली हूँ। लेट्स सी कि ये कैसा बनता है। मैं कैसी ऐसी लग रही हूँ कि मैं बस अब हो गया मेरे जीवन से। दिस इज माई अप्पे। मैंने इसमें छौका नहीं लगाया है। क्या बोलते हो तुम लोग? आई डोंट नो, राय वाय का छौका जो लगाते हैं। अब मैं इसको लो फ्लेम पे करके मैंने इसको ढक दिया। और ये धोया कैसे है दीदी ने? आई एम सो हंगरी राइट नाउ। और भाई आज पीटी का पहला डे था, मतलब हमने गैप ले लिया था जिम से 15-20 दिनों का ऑलमोस्ट। और क्योंकि हम पुणे गए थे एंड देन आकर के हमारी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत सारी चीजें थी, तो अभी हमने 2-3 दिनों से फिर से जिम जाना शुरू किया है। तो आई वेकअप अर्ली। हम लोग 5 बजे उठ के जिम जाते हैं क्योंकि पुकी का अभी 8 बजे ऑफिस रहता है। अब पुकी बोलने में मुझे वियर्ड लगता है नहीं। लुक एट दिस भाई साहब, क्या अप्पे बनाए हैं मैंने। आई एम अ प्रो, आई एम अ राइडर। शेफ जीतूश्री। मैं बहुत ही रेयर खाना बनाती हूँ, बहुत रेयर, पर मैं जब बनाती हूँ तो मेरे को एकदम ऐसे मन होता है, एकदम अर्ज होता है कि मैं कुछ बनाऊं। और मैं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल फूड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे बनाना। कुछ भी मैंने ऐसे ऑनलाइन देख लिया हो या कुछ देख लिया हो, मैं चावल दाल रोटी सब्जी आई कांट कुक दैट। मतलब मैं बना सकती हूँ, ऐसा नहीं है, पर वो मुझे बोरिंग लगता है बहुत। बट आई लव मेकिंग क्रिएटिव फूड। और अप्पे मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। आई थिंक दिस लुक्स गुड। मैंने चटनी रखी है नारियल की, जो कि थोड़ी सी ड्राई हो गई है, बट इट्स फाइन। लेट्स टेस्ट इट कि ये कैसा बना। हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग आउट टुडे। पिछले 1 हफ्ते से भाई बारिश हो रही है। आज थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है वेदर, एंड आई एम समवन हु कांट बी होम ऑल द टाइम। तो मैं जा रही हूँ आज बाहर। बाय द वे, आई एम ट्राइंग आउट आउटफिट्स और मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। वेट, मैं आई वॉज कमिंग देयर। मैं तुम लोगों को बताने वाली थी दैट मेरे को ना बिल्कुल भी व्लॉग करने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा कि यार इफ आई शुड डू और नॉट। बट तुम लोग इतना बोलते हो कि वीडियोस रेगुलर लाया करो, आप कहाँ चले जाते हो बीच में पोस्ट करते करते, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा हो रहा था कि
ठीक है यार, आई शुड बी रेगुलर, और चीज़ें तो लाइफ में होती जाती रहती हैं। और मैं सिर्फ झल्लों की तरह क्यों लग रही हूँ? मैंने आज ही शैम्पू किया अपने बालों में। मैंने ना कुछ आउटफिट्स ऑर्डर किए थे लुलु एंड स्काई से, एंड राइट नाउ मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे एंशियस सा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, एंड आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग, मतलब मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा, एंड बट स्टिल आई थॉट लेट्स जस्ट ब्लॉग इट आउट, क्योंकि मैं अभी एम्बियंस मॉल जाने वाली हूँ। आई एम ऑल ओवर द प्लेस राइट नाउ। मैंने अभी कैमरा ऑन किया था तुम लोगों से पूछने के लिए कि इफ आई शुड कीप दिस शर्ट और नॉट। बहुत ही ज्यादा क्यूट शर्ट है। आई रिसेंटली ऑर्डर्ड इट फ्रॉम लुलु एंड स्काई, एंड इतना प्यारा सा प्रिंट है इस पे। इट हैज बोज all over it. This is the skirt. It's mine from Zara. मैंने लिया था last year, और ये मैंने सवाना से मंगाया। It's a padded peggedy top. तो इसके ऊपर मैंने शर्ट स्टाइल किया है। I'm not sure if I should keep this or return. मुझे कमेंट करके बताओ। वैसे तो ये शर्ट बहुत क्यूट है, देख सकते हो। It has bows all over it. बहुत ही क्यूट सी लेस डिटेलिंग है and everything, but I don't think मैं इसे ज्यादा पहनूंगी। तो you guys let me। ये जो सामान पीछे पड़ा है, ये मुझे ऊपर वाला तो मुझे रिटर्न करना है। मैंने ज़ारा सेल से ऑर्डर किया था। आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, तो मुझे ये रिटर्न करना है। बाकी मैंने शूट के लिए आया हुआ है, मुझे वो शूट करना है एंड इग्नोर। मैं सोच रही थी कि मैं इन कपड़ों का ऐसे थ्रिफ्ट स्टोर पे डालूं, और इफ़ यू गाइज वुड बी इंटरेस्टेड तो लेट मी नो। ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे इफ़ यू हैवंट बीन फॉलोइंग मी तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर दो। हियर आर द डिटेल्स। ओके, इट्स सो ग्लूमी राइट नाउ, और आई एम गोना पुट अ सिलिकॉन टेप ऑन माई किलॉइड। बहुत लोग पूछते हैं कि विच काइंड ऑफ टेप इज दिस। ये मेरे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था मुझे। इससे जो स्कार है वो बहुत जल्दी हील होते हैं, तो दैट्स व्हाई ही रेकमेंडेड मी दिस। मैं इसे हमेशा लगा के रखती हूँ। आई हैव अ फुल बंडल। सारे लोगों को लिंक चाहिए था, तो आई विल पुट इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था। मैंने नहीं, एक्चुअली पूकी ने ब्लिंकिट से मंगवाया था फॉर मी, क्योंकि ऐसे कीड़े वाले काम वही करता है। मैं कुछ भी मंगवा लेती हूँ कहीं से भी, तो मैं उसको बोलती हूँ कि गेट दिस फॉर मी, क्योंकि मुझे ये चाहिए। तो वो मस्त मस्त ऑप्शन ढूंढ के निकालता है। ऑल्सो दिस इज अ वेरी नाइस अंडर आर्म मिस्ट। अगर कुछ दिनों पहले मुझे बोला गया होता कि मैं ऐसे हाथ उठा के अपने अंडर आर्म्स को प्रेप करूं तो मैं नहीं कर पाती, बट आई स्पोक अबाउट दिस ऑन माई इंस्टाग्राम। तो अगर तुम लोगों को देखना है तो गो वॉच इट देयर। दिस इज सच अ नाइस प्रोडक्ट। दिस इज फ्रॉम असाया। दिस इज देयर अंडर आर्म मिस्ट। तो अब मैं हो रही हूँ रेडी, एंड आई नीड टू क्लीन दिस मेस। सबसे पहले व्हाट शुड वी वेयर, द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं रेडी होने ही गई थी, मैं 4 बार बोल चुकी हूँ, बट अभी मैं वापस आ गई। बट एक्चुअली ना, मैं अभी थाईलैंड गई थी, अभी बोल रही हूँ लास्ट ईयर थाईलैंड गई थी, और मैंने ना ये लिप बाम लिया था उधर से। मेरे हाथ काँप क्यों रहे हैं? अगर तुम लोग थाईलैंड जा रहे हो ना, अगर डू नॉट स्किप दिस, और मेरे लिए भी 2-4 डब्बे इसके ले आना, ट्यूब जो भी बोलते हो। दिस इज सो गुड। इतना ऐसे प्यारा सा पिंकिश सा टिंट देगा लिप्स पे, और इतना ज्यादा मॉइस्चराइज्ड रखता है ये। अभी मैंने लगा लिया ना, मेरे लिप्स मान लो रात तक तो मॉइस्चराइज्ड रहेंगे ही रहेंगे। मतलब नेक्स्ट टाइम मैं जब लिप बाम लगाऊंगी ना, मान लो रात को सोते टाइम, तब तक मॉइस्चराइज्ड रहेंगे। मैंने नोटिस ही नहीं किया है कि ये कितने देर तक लास्ट करता है। तो यस, गेट दिस। बाय द वे, मेरी स्किन अच्छी लग रही है। सो दिस इज़ द ड्रेस विच आई एम वेयरिंग, और ये मैंने ड्रेस ली थी यूनिक्लो से। दिस इज़ देयर एयरिज्म ड्रेस। बेसिकली इसमें आप जो हवा है वो आपको आती जाती रहेगी, बेसिकली गर्मी नहीं लगेगी इसमें आपको। ये उनका स्पेशल एयरिज्म ड्रेस है जो कि समर के लिए बनाया गया है। इसमें 3 कलर्स थे, एक तो था ग्रे, और एक था वाइट, और एक था ब्लैक। तो ग्रे थोड़ा नाइट ड्रेस जैसा लग रहा था, तो मैंने वो नहीं लिया। वाइट मुझे पसंद नहीं आया, और ब्लैक थोड़ा ड्रेसी सा लग रहा था, तो इसलिए आई गॉट दिस। और ये स्नीकर्स पे मैंने विजुअलाइज भी किया था कि बहुत अच्छा लगेगा, एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ पे छोटू से 2 फ्लावर्स भी बने हुए हैं, और ये फ्रिल डिज़ाइन थोड़ी सी उसको बेसिक से थोड़ा अलग दिखा रही है। इट हैज़ पॉकेट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन रीज़न जिसकी वजह से मैंने ये खरीदा था वो था पॉकेट्स। दोनों साइड पॉकेट हैं इसके, तो मुझे कोई बैग कैरी करने की नीड नहीं पड़ रही। मैंने इस साइड पैसे लिए, इस साइड लिपस्टिक लिए, एंड आई एम डन। So let's just go.
ज़ारा राइट नाउ। यहाँ का कलेक्शन चेक करते हैं, थोड़ा सा तो कुछ चेंज हुआ होगा। ओह, there are these balloon pants. I don't know what's wrong with Zara, पर आजकल मुझे Zara में एक चीज़ पसंद नहीं आ रही। I'm directly going to Uniqlo. सोच रही हूँ H&M भी चेकआउट कर लेती हूँ। और अब अनिकेत के आने का भी टाइम हो गया होगा ऑफिस से, सो he'll be coming now. उसका ऑफिस जस्ट बाजू में है यहाँ से एम्बियंस के, तो he'll be joining me in some time. तब तक हम चिल कर लेते हैं और अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। मेरा टेंट अभी भी लगा हुआ है यहाँ पे। आई थिंक अभी ऑलमोस्ट सेल खत्म हो ही चुकी है। शुड वी चेक M&S? तो सेल खत्म ही हो चुकी है। व्हाट टू चेक? ऑल्डो में भी सेल थी, आई थिंक अब हट गई है। इट्स ओवर। आई थिंक 60% चल रहा था इनका, पर मैंने कुछ लिया नहीं। इस बार मैंने सेल में बहुत कम शॉपिंग की है। यूजुअली मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ सेल में, क्योंकि बहुत अच्छे प्राइसेस पे आप एक्सपेरिमेंटल स्टाइल्स कर सकते हो। तो या दैट्स दैट। चाय लाते तो मज़ा आ जाता। चाय वाय नहीं आ सकती भाई। मैं अपनी सुंदर दिख रही हूँ। अब मैं भी अच्छा दिख रहा हूँ। आज जाने का चलो, आपका स्टाइल मार रहे हो मेरे ब्लॉग में आके। मैं स्टाइलिश ही हूँ। मैं कुछ खुला है, देखो। बेंस कुकीज। बेंस कुकीज खुला है। कहाँ जा रहे हो आप भागे भागे? हाउ डू आई लुक भाभी? वेरी नाइस। हाउ इज माय ड्रेस? वेरी नाइस। सही सही बताओ ना। प्रीटी सूट कर रहा है ना मेरे पे? थोड़ा हाइट छोटी होनी चाहिए इसमें, आई गेस। बाकी तो सब ठीक है। तो गेट अ लाइफ। आपको नहीं लगता आप दिन भर बैठे हुए थे और यहाँ आके भी आप वही कर रहे हो? भाभी वो ड्रेस दिलाना। वो अंदर क्या मस्त ब्लू कलर की ड्रेस है। दिस वो ड्रेस दिला दो। I'm here in Uniqlo और मुझे 2-4 चीज़ें पसंद आई हैं which I'm going to try. Let's see इसमें से मुझे क्या क्या आता है, then we'll buy. ये मैंने kids section से लिया है and this is so soft. Kids section से होने की वजह से this is super soft और ये layering के लिए बहुत अच्छा रहेगा। And this is the skirt. This is also from girls kids section और ये 14 years वाला है। It's fitting me perfectly. मेरे पास ऐसी एक jacket है which is gonna look so good on this. And this is Uniqlo's warmer. सब लोग जानते हैं यूनिक्लो का वॉर्मर कितना बढ़िया होता है, तो I'm definitely going to get this. This is just for 790 rupees. This is, I don't know, this is also for 790 rupees. And this too. तो मैं ये सारी चीज़ें ले रही हूँ। मैंने दोनों स्कॉट्स नहीं ली just because I thought कि इतनी ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होगी, but I bought the tank top, the thermal और दीदी के लिए ब्लैक ड्रेस सेम जो which I am wearing in large size. I bought these 3. टैंक टॉप आई नो तुम लोग बोलोगे कि सस्ता अच्छा मिल जाएगा आपको कहीं भी, तो ये जो टैंक टॉप था इट वाज बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था फर्स्ट ऑफ ऑल तो, एंड इट वाज सो ब्रीदेबल, सॉफ्ट और पैडेड थे और पैड्स भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। ऑब्वियसली यूनिक्लो की जो किड्स सेक्शन की क्वालिटी होती है ना वो उससे भी ज़्यादा बेटर होती है जो उनके नॉर्मल विमेन और मेन वेयर के सेक्शन की होती है। सो इट्स वेरी नाइस बेसिकली आई वांट टू से। आई डोंट नो मैं इतने फालतू इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही हूँ तुम लोगों को, बट यस बनता है एंड फूड इज ऑल डन। ये हमारा स्नैक्स था अपेरेंटली, बट हमें अभी डिनर के लिए जाना है। सो व्हाट आर वी गोना हैव इन डिनर? लेट्स गो टू दाना चौगा। दाना चौगा दे दो। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि गुड़गांव का खाना इज सेम एवरीवेयर। मैंने कुकी के लिए कुछ कपड़े सेलेक्ट करके मैं उसे ट्राई करवा रही हूँ। वो हमेशा से बुड्ढो जैसे कपड़े पहनता है, तो आई रियली वांटेड टू शॉप फॉर हिम। मैं हमेशा ही उसकी शॉपिंग करवाती हूँ और सिर्फ मैं उसके कपड़े सेलेक्ट करके नहीं देती, उसके लिए ख़रीदती भी हूँ। तो यस दैट्स हाउ इट इज़। तो मैंने अभी उसके लिए बहुत रंग बिरंगे कपड़े चूज़ किए हैं टू ट्राई। लेट्स सी हाउ ही लुक्स इन दोज। ये क्या हो गया? भाई साहब के लिए शॉपिंग बहुत ही महंगी करनी पड़ती है।
अरे वही ले लेते हैं फिर से पर्पल सेट। हाई मेंटेनेंस है ये, हाई मेंटेनेंस। चलो फिर पर्पल सेट ले लेते हैं। आई गॉट दिस सिपर जो कि बहुत बड़ा है मेरा वाटर इनटेक पूरा करने के लिए। मैं पहले ये वाला सिपर यूज़ करती थी पर दीदी ने इसका स्ट्रॉ तोड़ दिया और इसमें से ना कुछ ऐसे पता नहीं ये एयर टाइट ज़्यादा रहता है, क्या दिक्कत है, इसमें से स्मेल आने लगी थी। मैंने ये दोबारा नहीं लिया, मैंने ये अमेजोन से लिया था 800 में। आई गॉट दिस इन 750। लेट्स सी ये कैसा काम करता है। इस पे लिखा है यू आर ग्रेट, सो आई रियली लाइक इट। आई एम गोना यूज दिस फ्रॉम टुमारो। Super excited. This is veg salad, veg फलाफल सैलेड। falafel. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर तुम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो मुझे एक दिल इमोजी कमेंट सेक्शन में देके जाना। बाय द वे इट्स 11 PM नाउ, अब मैं सो रही हूँ एंड दिस इज हाउ आई स्पेंड माई डे। आज हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, वरना यूजुअली वी आर, एंड माई व्लॉग इज जस्ट एंडिंग हियर गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू। अब मैं सोने जा रही हूँ, टेक केयर। योर जेलर साइनिंग ऑफ। चलो यार मुझे बहुत नींद आ रही है, बाय बाय, लव यू।